स्वागत है। आज हमारे पास मीतू बिष्ट की किताब कर्म की समाप्ति का आरंभ पर आधारित कुछ दिलचस्प सामग्री है। ये किताब कर्म, चेतना और मुक्ति इन गहरे विषयों के आपसी ताने बाने को खोलती है। तो आज हम इसी किताब के जरूरी विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, और ये किताब शुरू से ही थोड़ी अलग राह पकड़ती है, ऐसा मुझे लगा। हाँ बिल्कुल, ये भाग्य और स्वतंत्र इच्छा जैसी हमारी जो बनी बनाई धारणाएं है ना, उनको सीधी चुनौती देती है। और इसका अंदाज भी काफी अनोखा है, थोड़ा काव्यात्मक, थोड़ा दार्शनिक। सही कहा। ऐसा लगता है जैसे ये हमें रुककर सोचने पर मजबूर करती है कि कर्म का ये चक्र आखिर है क्या, और हमारे जीवन की ये जो पैटर्न बनते हैं वो कैसे बनते हैं। हाँ, ये महज जानकारी नहीं है, एक तरह का क्या कहते हैं आत्ममंथन जैसा है। बिल्कुल। और जो बात इसे खास बनाती है वो है इसकी ध्यानपूर्ण मेडिटेटिव शैली। पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो हर अध्याय लेखिका का खुद से एक संवाद हो। वो कोई उपदेश या सिद्धांत नहीं दे रही, बल्कि बहुत नरमी से पाठक को अपनी निजी यात्रा पर, अपने अंदरूनी घावों और भावनात्मक उलझनों पर गौर करने के लिए प्रेरित करती हैं। अच्छा, तो एक तरह का आईना दिखाने जैसा है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। और ये सिर्फ कोरी फिलॉसफी नहीं है जैसा आपने कहा। इसमें निजी कहानियां, आध्यात्मिक अनुभव और एक तरह की सहज बुद्धि, इन सब का एक अनोखा मिश्रण है। ये कैसे पूर्वी दर्शन की गहराई को आज की आत्म जागरूकता मतलब मॉडर्न सेल्फ अवेयरनेस से जोड़ती है। क्या यही वजह है कि ये इतनी आसानी से लोगों से जुड़ पाती है? हाँ, मेरे ख्याल से यही इसकी खूबी है। ये उन प्राचीन विचारों को आज के जीवन के संदर्भ में रखती है। मिसाल के तौर पर कर्म के सिद्धांत को ये सिर्फ जैसा करोगे वैसा भरोगे वाले खाते की तरह नहीं देखती। अच्छा, तो फिर कैसे देखती है? भावनात्मक मुद्दे जो बार बार हमारे सामने आते हैं, उन्हें समझकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये पूर्वी ज्ञान को व्यक्तिगत मनोविज्ञान के धरातल पर ले आती है। अच्छा, तो ये कर्म को एक कॉस्मिक सजा इनाम वाले सिस्टम की तरह नहीं देखती। ये तो काफी अलग नजरिया है। ज्यादातर तो हम कर्म को अच्छे बुरे कामों के हिसाब किताब की तरह ही समझते हैं। हाँ, आमतौर पर यही समझा जाता है। तो ये कहना कि कर्म असल में आत्म साक्षात्कार और अंदरूनी आजादी पाने का एक रास्ता है, ये तो सोचने वाली बात है। सही, बिल्कुल। और यही इस किताब का केंद्रीय संदेश है। ये उस पारंपरिक समझ से बहुत आगे जाती है जहां कर्म को महज एक बाहरी शक्ति या कह लें भाग्य मान लिया जाता है। किताब के अनुसार कर्म एक आंतरिक प्रक्रिया है, मतलब जीवन की चुनौतियां या बार बार दोहराए जाने वाले पैटर्न असल में संकेत हैं। संकेत? किस तरह के संकेत? वो हमें दिखा रहे हैं कि हमें अपने अंदर कहाँ काम करने की जरूरत है। तो कर्म यहाँ एक शिक्षक बन जाता है, सजा देने वाला नहीं। वाह, शिक्षक, सजा देने वाला नहीं। हाँ। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये जीवन को देख